हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का तीसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे दर्पण समीकरण को और जानेंगे प्रतिबिंबों से जुड़ी एक और राशि के बारे में जिसे कहा जाता है आवर्धन। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले विषय दर्पण समीकरण के साथ। लेकिन दोस्तों, दर्पण समीकरण को जानने से पहले हम जान लेते हैं किसी प्रतिबिंब से जुड़ी कुछ राशियों को। तो जैसा कि यहाँ इस चित्र में एक उत्तल दर्पण से होने वाले परावर्तन को दिखाया गया है, जिसमें वस्तु दर्पण के सामने ही कहीं रखा है। इस दर्पण के लिए जैसा कि हमने देखा भी था कि मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है, जिसे यहाँ F से दर्शाया गया है। दोस्तों, ये वो बिंदु होता है जहां से प्रकाशिक अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं परावर्तन के बाद गुजरती हैं। और दोस्तों, दर्पण के ध्रुव P और इस फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी, और जिसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर F से दर्शाते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु यानी कि C, जिसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। और दोस्तों, ये बिंदु उस गोले का केंद्र होता है जिसके किसी भाग से ये दर्पण बना है। यहाँ पर ध्रुव P और इस बिंदु C के बीच की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, जिसे R से दर्शाया जाता है और जो लगभग फोकस दूरी के दोगुनी होती है। इसके बाद आती है वस्तु की दर्पण से दूरी, जो इस चित्र में PB है। इसे U से दर्शाया जाता है, जबकि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, जो इस चित्र में PB डैश है, इसे V से दर्शाते हैं। दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई को H से, जबकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को H डैश से दर्शाते हैं। आइए अब जानते हैं इन राशियों की सही चिन्ह परिपाटी को। दोस्तों, आप सभी ने ग्राफ तो देखा ही होगा। किसी ग्राफ को बनाते समय हम जानते हैं कि मूल बिंदु से दाईं और ऊपर की राशियां धनात्मक होती हैं, जबकि बाईं और नीचे की राशियां ऋणात्मक होती हैं। तो यदि हम दर्पण के ध्रुव को ग्राफ के मूल बिंदु पर रखें, तो हम देख सकते हैं कि किसी उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होंगी, जबकि किसी अवतल दर्पण के लिए ये दोनों ही राशियां ऋणात्मक होंगी। इसके अतिरिक्त दोनों ही दर्पणों के लिए U अर्थात वस्तु की दर्पण से दूरी ऋणात्मक होगी, जबकि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए V यानी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं, जबकि आभासी अर्थात दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए ये राशि धनात्मक होगी। और दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई सदैव धनात्मक होगी, जबकि उल्टे प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। दोस्तों, किसी दर्पण के लिए U, V और F के बीच का संबंध दर्पण समीकरण कहलाता है। आइए इस समीकरण को अब प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा कि किसी दर्पण, जैसे कि यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को दर्शाया है, इससे दर्पण समीकरण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज A डैश, B डैश, C लेते हैं तथा त्रिभुज ABC लेते हैं। क्योंकि इन दोनों ही त्रिभुजों के सभी कोण बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे, जिससे हम लिख सकते हैं कि इनकी समरूप भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी A डैश
बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश सी बटे बी सी, और बी डैश सी तथा बी सी को लिख सकते हैं क्रमशः पी सी माइनस पी बी डैश और पी सी जमा पी बी। इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज डी पी एफ समरूप है, जिससे हमें प्राप्त होता है ए डैश बी डैश बटे डी पी बराबर बी डैश एफ बटे पी एफ, और इसके अतिरिक्त डी पी जो बराबर है ए बी के, इसे समीकरण में रखने पर आता है ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर पी एफ घटा पी बी डैश बटे पी एफ। दोस्तों, अब हम इन दोनों ही प्राप्त समीकरणों के दाएं पदों को बराबर रख सकते हैं, क्योंकि इनके बाएं पद समान हैं। तो इनसे प्राप्त होती है समीकरण पी सी घटा पी बी डैश बटे पी सी जमा पी बी बराबर पी एफ घटा पी बी डैश बटे पी एफ। चलिए इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब जैसा कि हम किसी ग्राफ को बनाते समय ध्यान रखते हैं कि y अक्ष के बाईं ओर x का मान ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक होता है, ठीक उसी प्रकार हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दर्पण y अक्ष पर ही है, यानी इसके भी बाईं ओर वाली राशि ऋणात्मक तथा दाईं ओर वाली राशि धनात्मक होंगी। चलिए अब इन्हीं चिन्हों के साथ हम इस समीकरण में राशियों का मान रखते हैं, यानी पी सी जो बराबर होगा 2f के और पी बी डैश जो बराबर है v के, जबकि पी बी होगा u। किंतु क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर है इसलिए ये ऋणात्मक होगा। इसके अतिरिक्त पी एफ जो होगा f, तो राशियों का मान रखने तथा इसे हल करने पर आता है u f जमा v f बराबर u v। दोस्तों, यदि अब इस समीकरण के प्रत्येक पद को u v f से विभाजित किया जाए तो इससे हमें प्राप्त होती है दर्पण समीकरण, जो होगी 1/v जमा 1/u बराबर 1/f, जिसके आधार पर किन्हीं प्राप्त दो राशियों से तीसरी राशि का मान प्राप्त किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं बिंदुओं से जुड़ी एक और राशि को, जिसे कहा जाता है आवर्धन। दोस्तों, आवर्धन किसी वस्तु के प्रतिबिंब के आकार में वस्तु के संदर्भ में घटना या बढ़ना कहलाता है, या फिर प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात आवर्धन कहलाता है। दोस्तों, आवर्धन को m से दर्शाया जाता है, जो बराबर होता है h डैश बटे h या फिर ऋणात्मक v बटे u के। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, और एक बार दोहरा लेते हैं आज के इस वीडियो में समझाए गए विषयों को। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने प्राप्त किया दर्पण समीकरण को, जिसके बाद हमने जाना आवर्धन को और प्राप्त किया आवर्धन को प्राप्त करने के लिए सूत्र। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे इसी पाठ के कुछ और विषयों को, जो हैं अपवर्तन का नियम, जिसके बाद हम देखेंगे किसी कांच के टुकड़े द्वारा अपवर्तन को, और इसके बाद समझेंगे जल में किसी वस्तु की स्पष्ट गहराई को। तब तक के लिए गुड बाय।